तुम किसके लिए मोह कर रहे हो, किसको तुम अपना कर रहे हो। ये तुम्हारा शरीर पूरा होने के बाद तुमको 10 मिनट भी अपने घर पे स्थान नहीं देंगे। ये तो यहीं तक है। जिस टाइम पिताजी गए थे उसके 2 महीने तक तो हमारी ट्रीटमेंट चली थी, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हम जब सोते थे तो कई टाइम ऐसा था कि हम रात के सोए हैं, हमको सुबह 1 बज गए, हमारे आंखें नहीं खुलेंगी। जब जिनकी सब पूरा बैक सपोर्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, और जवान लड़की है, 2 भाई है, उसकी कंडीशन कैसी होती है। हमारे घर के चारों तरफ रात को लाइटें जलती थी, टॉर्च मारते थे, बड़ी परेशानी। हम एक दूसरे को देखते थे, ऐसे आँख पे आंसू दोनों का रहता था, लेकिन एक दूसरे को देखते थे कि हम क्या कहें, अब एक दूसरे से क्या बयां करें। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम अब तक लगातार ब्रज के ऐसे महान संत, गुप्त संत, साधक और ऐसी कृपामयी मूर्तियों के दर्शन करते आ रहे हैं, उसी कड़ी में प्रेमियों आज हम एक ऐसी जटिल स्थितियों से निकले हुए एक संत के ऐसा उदाहरण हमारे जीवन के लिए कहें कि जिससे जब हमारे जीवन की वो परिस्थितियां आ जाती हैं जहाँ पे हम टूट कर बिखरने लग जाते हैं, या फिर ऐसा कहें कि बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, एकदम फैल जाते हैं कि जहाँ पे अब हमारी कोई उम्मीद नहीं बचती है, ऐसी स्थिति में जब एक किरण दिखाई देती है ठाकुर जी की कृपा की, तब जीवन कैसे संवरने लगता है। मतलब जीवन की जो जटिल स्थिति आप प्रेमियों अनुमान लगा सकें, उन स्थितियों में जब हम फंसे हुए होते हैं, उन स्थितियों के लिए ये उदाहरण है। आशा की किरण या फिर एक जीवन में उजाले की ये किरण है, ये दर्शन। यानी कि आज के दर्शनों में प्रेमियों हमारे आपके लिए ऐसे ही कुछ जीवन की घटी हुई घटना है, वास्तविक जीवन की। उन मैया का संसारी जीवन, बचपन, शिक्षा, परिवारजनों के साथ रहने का वातावरण, और फिर उसके बाद बैराग यानी कि पूर्ण संन्यास, यानी कि जो संसारी जीवन था बिल्कुल ख़त्म, और फिर आध्यात्मिक जीवन का ये पूरे दर्शन है प्रेमियों। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे सामने एक आईने की तरह काम करेंगे। तो प्रेमियों, आपसे विशेष निवेदन है आपके श्री चरणों में कि ये दर्शन आप सभी अपनी माताओं, बहनों, भाई, बंधु, सखा, पिता, दादा, दादी, नाना, यानी जो भी संबंध है शरीर के साथ, मित्र हैं, जो भी हैं, आप उन सभी तक, अध्यापक हैं, कोई भी है, यानी कि जो भी यानी कि हमारे संपर्क हैं, आप उन तक ये साझा जरूर करें, क्योंकि उन चीज़ों के सामने ये हमें ले जाके खड़ी कर देंगी कि जहाँ पे अब हम टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं, जब हमें दिखता है कि हाँ अब जीवन खत्म हो चुका है, वहाँ से एक नया जीवन की शुरुआत कैसे करी जाएगी। तो आपसे निवेदन है प्रेमियों, पूरा सत्संग आप अवश्य सुने और सभी के साथ साझा करें। सबसे पहले तो यानी बहुत बहुत कृपा है श्री जी की कि आपका इतना समय मिल पा रहा है सत्संग के लिए। तो थोड़ा सा मैया, यदि आपकी अनुमति हो, थोड़ा सा आपका यानी जैसे थोड़ा सा कैसे कैसे आपका जीवन रहा था इस मार्ग में आने से पहले, कैसे क्या शिक्षा हुई थी, और फिर दीक्षा होने के बाद तो जीवन ही बदल गया। शिक्षा हमारे तो ज़्यादा नहीं हुई है, ठीक है, तो समझ लो कि इंटर पास किया बस जी। ठीक है। उसके आगे हमने पढ़ाई किए थे 12th का, फिर प्राइवेट में फिर कुछ साल का ब्रेक लिया, फिर कुछ टाइम के लिए गृहस्थ आश्रम में गए थे जी। श्री जी की कृपा से गृहस्थ आश्रम में 3 साल करे हैं, लेकिन श्री जी को मंजूर नहीं था, तो ऐसे ही आप हम वैसे वार्तालाप करे थे, ऐसे हमारे जो स्वामी थे उनके शरीर पूरा हो गया, ऐसे बैठे बैठे। अच्छा, गृहस्थ आश्रम में? हाँ, 3 साल हमारा गृहस्थ आश्रम रहा है। आज से 7 साल पहले तक हम गृहस्थ आश्रम में थे, 3 साल के। अच्छा, मतलब तभी यानी कि जब जैसे आप बता रहे थे 2019 में कोरोना से माता जी के आप साथ रहे थे। 2014 में हमारा विवाह हुआ था, 2017 में हमारे शरीर का पति जो है शरीर का, उनका शरीर पूरा हो गया। तो उसके बाद तो हम दर्शन करने के लिए कहीं कहीं जाते थे, पिताजी कहते थे कि मन को थोड़ा से वो करिए, क्योंकि
पति भी ऐसा हमको मिला था कि ठाकुर जी की कृपा से, कि एक होता है ना भजनानंदी, भजन करने वाला, भगवान में विश्वास करने वाला, कि गुरुवार है तो यहाँ दर्शन के लिए चलेंगे, ये व्रत करना है, जी ऐसा जी जी पति जी। प्राप्त हुआ था। अरे बहुत बट कृपा। ठाकुर जी की जैसी इच्छा हो। जी जी जी। तो 2017 में पहले उनका शरीर पूरा हुआ, वो भी दिन था महाशिवरात्रि का। तो दूसरों को तो भगवान से भरोसा उठ जाता, लेकिन हम थोड़ा समय तो डगमगाए। ठाकुर जी ने बहुत, ये समझिए कि जीवन की उस परिस्थिति से निकलना बहुत भयंकर होता। फिर हम पढ़ाई फिर से स्टार्ट किया, बीए किए, फिर पिताजी चले गए, फिर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत नौकरी किए, फिर लॉ का किए कि थोड़ा चलो कर लेते हैं। लॉ की पढ़ाई। हाँ, फिर वो फाइनल ईयर की, और उसके बाद फिर अब तो नहीं करना पढ़ाई, ये समझ लो कि लॉ फाइनल किया, उसके बाद ब्रजवास मिल गया, और बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि हमारी, कि हम आगे कुछ, बहुत तमन्ना थी कि हम आगे कुछ बने, कि गवर्नमेंट में कुछ सर्विस हो, हम जिसमें लोगों की हम सेवा कर पाएंगे, ऐसा कुछ हमारा भाव था। मतलब शुरू से भाव ऐसा ही था कि सेवा का, हाँ, यानी सेवा कि में, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी मेरी भाव थी कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूं, मेरा ये भाव था जो देखना। तो लेकिन परिस्थिति, ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, उधर नहीं, वो रास्ता नहीं है आपका। प्रभु जी थे, उनका भी भजन भाव का ही हाँ, स्वभाव भजन था, भाव था बहुत, और एक वैष्णव जीवन वो जी भी रहे। वैष्णव जीवन में चलते थे। तो सब कुछ जैसे मतलब हो, कोई कारण बना मैया कि कोई क्या कारण हो? नहीं, कोई कारण नहीं। पहले हमें भी लगा, और फिर श्री जी ठाकुर जी की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। महाशिवरात्रि के दिन था, उस दिन हम जलाभिषेक करके आए थे, जो साल का महाशिवरात्रि आता है, बड़ा महाशिवरात्रि हाँ, हाँ। फरवरी में। तो उस दिन था, फिर ऐसे चाय पिए बैठे थे बस, और कुछ भी नहीं, बैठे बस ठाकुर अचानक जी। से। हाँ, वो एक बोलते ना, ठाकुर जी को बड़ी टीवी चलती, तो टीवी में एक जगह के दर्शन चल रहे थे उस टाइम पे, और बालाजी साइड का दर्शन था वो, और उसमें 2 सर्प चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे देखना है, ये टीवी को थोड़ा से पास लो, लेकिन टीवी तो पास नहीं ला सकते थे ना, टीवी तो अपने स्थान पे रखे थे, और बस इतना करते बेड पे गिर गया, और कुछ नहीं। अच्छा, इतना उन्होंने ये कहा था कि टीवी को पास लो। हाँ, क्योंकि वो मैं बोले ना, दर्शन भाव बहुत, और भजना, और ये समझो कि कोई परेशानी में, परिस्थिति में, तो उनकी मदद के लिए पहले दौड़ जाना, ऐसे थोड़ा सी अवस्था थी उनकी। और ये समझो कि हम तो थोड़ा डगमगाया था, लेकिन हमको वो लेके चले साथ साथ भजन करते हुए। तो ये तो जीवन का सबसे बड़ा, यानी कि जैसे हम जैसे संसारियों के लिए, यानी कहें कि या तो कहें कि सबसे बड़ी वो चीज़ थी, क्योंकि जीवन इससे तो बदल जाता है पूरा। कि तो फिर आपने ऐसी स्थिति में, मतलब ये जो, क्योंकि नहीं संभाल पाते, मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाते हैं। हाँ, ये भी कंडीशन हुई थी, लेकिन जब कहते ना, ठाकुर जी को जो प्रिय लग जाए, उनकी रास्ते के कांटे वो खुद हटा देते हैं। अब ये कुछ भी कहो, अगर हम ग्रस्त आश्रम में थे तो शायद यहाँ नहीं पहुँच पाते, या फिर हमारा उनका साथ यहीं तक था। तो वो एक मजबूती तो हमको वहाँ से दिया ठाकुर जी ने। दूसरी साल भर के 1 साल नहीं हुए तो हमारे पिताजी का शरीर पूरा हो गया। उसी समय पे? हाँ, सेम 1 साल भी नहीं हुआ था, ठीक है। फिर 2 साल बाद माता जी का शरीर पूरा हो गया, 3 साल बाद। फिर ठाकुर जी इतने मजबूत कर दिए ना कि रास्ते की, बोले कि भाई तुम मेरी हो, तुम कहीं ना जाओ। हम कभी, अभी जब हमारी माता की शरीर पूरा हो, उससे पहले तो हम हर किसी के सामने रोए हैं, लेकिन जिस दिन से माता का शरीर पूरा हो, हम किसी के सामने नहीं रोए, और रोना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमको जो हमारी माँ है, वो तो हमारे ये समझो कि शरीर को देने वाली माँ है, और हम जिनके अंश हैं, हमारे श्री जी जो हमारी माता है, तो हमको जो भी है, हमको सिर्फ उनसे बात करनी है, उनसे कहनी है, वो हमारी, हम रोए हंसी श्री जी के लिए। भैया इसे अब कठोरता कहें कि क्या कहें, कि जितना मतलब हृदय कठोर हो गया है कि नहीं, संसार का जब समय होता है ना, तो ठाकुर जी सबके सामने चेहरा लाते हैं कि कैसे हैं तुम, किसके लिए मोह कर रहे हो, किसको तुम अपना कर रहे हो। ये तुम्हारा शरीर पूरा होने के बाद तुमको 10 मिनट भी अपने घर पे स्थान नहीं देंगे, ये तो यहीं तक है।
उस समय में या क्या विचार चल रहे थे जब वो समय था, जब शिवरात्रि महाशिवरात्रि का समय था, उस समय फिर उस टाइम मन मैं में भोलेनाथ से बहुत बहुत विचार लड़ी थी, बहुत आते लड़ी थी कि आपका आज विवाह दिवस था और आज मेरी मतलब मेरी सुहाग उजाड़ दियो। मतलब एक होता ना उस टाइम अपनी मन की जो मतलब आप समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो ग्रस्त में जो पति थे वो ऐसा था कि भाई आप किसी ये सब बोलते ना किसी की लव मैरिज शादी हुई, ऐसा था कि कोई सेकंड में आपको छोड़ने वाला नहीं था, ऐसा था। तो उस चीज़ मतलब से एक साथ, सबसे बड़ी परीक्षा थी मेरी ठाकुर जी ने यहाँ पे ली है। क्योंकि इतना जैसे कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा जीवन में एक तो प्रसन्नता इतनी ज़्यादा कि हर चीज़ से संतुष्ट, जीवन साथी जैसा हमारा नेचर है उसी नेचर के हमें जीवन साथी मिल गए, फिर वो बिछो होना, तो ये तो मतलब सबसे बड़ा यही था कि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता जीवन में। तो अगर उस टाइम पे हमारे पिताजी नहीं होते तो शायद हम अभी यहाँ नहीं होते और शायद हम अपने शरीर त्याग चुके होते, ऐसा परिस्थिति थी। तो ऐसा क्या कारण? मतलब पिताजी इतना वो किए कि हम इतना वो कर लेते कि हम अपने शरीर को त्याग देंगे, इतनी हम पे मतलब एक होते ना ठाकुर जी श्री जी से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसी हो गई थी हमारी अवस्था। तो पिताजी का साथ रहा, हर पल साथ खड़े रहे। तो ये और सबसे फिर कुछ समय साल भर ही हुआ था, उसके बाद पिताजी भी चले, तो वो उसके बाद चले जब गए। पिताजी जाने के बाद क्या लगा कि अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो पिताजी संभाल रहे हैं, जो संभालने वाले हैं ठाकुर, मतलब उनका भी जिस टाइम पिताजी गए थे उसके 2 महीने तक तो हमारी ट्रीटमेंट चली थी, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हम जब सोते थे तो कई कई टाइम ऐसा था कि हम रात के सोए हैं, हमको सुबह 1 बज गए, हमारे आंखें नहीं खुलेंगी, ऐसी अवस्था चल रही थी। और फिर पिताजी, शीतला माता होती है तो हमारे घर के सामने शीतला माता था, उनसे प्रार्थना किए थे कि भाई हमारे एक ही बेटी है, आप संभालो कैसे। नवरात्रि का टाइम था तो थोड़ा से शरीर सही होने लग गए थे, ये चल ही रहे थे। और जैसे कि मेरे पति का शरीर पूरा होने में 1 साल होने में 5 दिन रह गए, तो ऐसे मेरे पिताजी का मतलब हार्ट का ऑपरेशन हुआ था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो वो चल बस ऐसे ही, वो भी ऐसे बातचीत करते। तो मेरे को सबसे बड़ा झटका ये लगा उस टाइम पे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अपनी माता को देखें कि अपने छोटे भाई को देखें, क्योंकि उस टाइम पे हमारे साथ हॉस्पिटल में मेरा छोटा भाई था उस टाइम पे और माँ थे, क्योंकि हम किसको संभालें। बिल्कुल, क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है कि हम संभाल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अब सोचो उस टाइम पे आप अंदर से पूरा टूटे हैं और आपको माता के सामने हंस के जाना है और उनको बोलना कि सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत भीषण स्थिति है ये। आप सब ठीक है, आप संभालो। मतलब उनको ये, मैं तो सिर्फ उस टाइम भी मेरे मन से पता नहीं क्यों भगवान भगवान करके ही निकलता था कि आप देखो कैसे हैंडल करूँगी। तो मैं कुछ अपने रिश्तेदारों के मामा जी और उनको फ़ोन किया कि भाई आप आके माता को संभालो, लेके जाओ उनको, क्योंकि अभी शरीर का काम पूरा हमको कल ही मिल पाएंगे, तो टाइम हो जाते। तो हम ऐसे ना, हमारे जो बड़े भाई थे हमारे पिताजी से बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो हमने उनको बताया भी नहीं जी। हमारी माता को भी नहीं पता चला, जबकि उनको हम हॉस्पिटल से घर भेज दिए कि भाई हम रेफ़र कर रहे हैं उनको जी। तो चले गया। तो क्योंकि भरोसा करते थे ना कि भाई सब ठीक है, तो हमारे छोटे भाई को संभाले कि हम एक दूसरे को देखते थे, बस आँख पे आंसू दोनों का रहता था, लेकिन एक दूसरे को देखते थे कि हम क्या कहें, अब एक दूसरे से क्या बयां करें, कि हम रोए तो क्या कर सकते। फिर उस टाइम पे पता नहीं एक हम पिताजी के साथ मतलब शरीर था उनके पास, हम कम से कम आधा घंटा बैठे दोनों के दोनों हॉस्पिटल में। हमने डॉक्टर से बोला कि भाई हमको बस थोड़ी देर बैठने दो, रिश्तेदार के आने तक। हम आधे घंटे तक बैठे, जबकि हमको पहले तो जैसे कि शरीर पूरा हो इसको छूने में डर लगते थे। हम सर्वप्रथम अपने पिताजी के शरीर के पास इतने देर बैठे थे। अब बैठे तो पता नहीं क्यों मन में बड़ी, मेरे पिताजी देवी भक्त थे, शीतला में 9 दिन 9 रात वो शीतला में रहते थे जी। घर नहीं आते थे, नवरात्रि जो चलते थे तो जी। गृहस्थ आश्रम से पहले उनका ये जीवन था, बाल अवस्था से लेके। तो पता नहीं क्यों बार बार माता के ध्यान आते थे, ऐसी उस अवस्था में हमको समझ नहीं आ रहा था। वहाँ से तो हम सब चीज़ वो करके आए, लेकिन जब
वहाँ से आए तो भी बहुत समय लग गया कि हमको नॉर्मल जीवन जीने में 3-4 महीना लग गया कि तो उससे पहले का 3-4 साल पहले का समय कैसा चल रहा था भैया, थोड़ा सा उस पर बताएंगे कि? बड़ी कष्टदायी था, बड़ी मतलब उस कष्ट में ये समझ लो कि आदमी मर जाए, ऐसे कष्टदायी था। मेरी माता जी का शरीर पूरा हुआ, जी अब संभाले नहीं जा रहा था अपना परिवार, कैसे संभाले। भाइयों का सोच अलग, क्योंकि उनको हम तो अभी भी पूजा कर रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनको तो बिल्कुल आस्था नहीं कि हमारे साथ ही सब कुछ किया। घर के अगर हम नहीं रहते तो सारे घर के देवी देवताएं सब पूरा विसर्जित कर देते। लोगों से अलग कुछ भी नहीं, हम किसको समेटे ऐसे हो जाते थे कि हम भाइयों को समेटे कि खुद को समेटे। कंडीशन ऐसी चलती थी। हम बोले ठाकुर जी जो भी करना है थोड़ा आराम से करो। हम सिर्फ यही करते थे कि हम बर्दाश्त करेंगे, बस इसको जो कर रहे हो इसको हमको सहने की बस क्षमता दो आप। जी। अब ये समझिए कि जब जिनकी सब पूरा बैक सपोर्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, और जवान लड़की है, 2 भाई है, उसकी कंडीशन कैसी होती है। हमारे घर के चारों तरफ रात को लाइटें जलती थी, टॉर्च मारते थे, बड़ी परेशानी। हम कभी पुलिस को फ़ोन करे तो कितना करते, हम करने तक किए, फिर ठाकुर जी को स्मरण करने लगे दिन रात। बस ये समझ दिन रात हमारी ठाकुर जी ने इतनी फ्री समय दे दिए थे कि हमको बस ठाकुर जी का नाम, ये समझ लीजिए कि हम जो फ्रेश होने जाते वहाँ तक वो हमारे जुबान पे ऐसे रट गए थे कि वो हटते नहीं थे 1 सेकंड के लिए। क्योंकि जैसे विचार है सामान्यतः हर तरफ जाते हैं, भजन करते हैं हम, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विचार जाता है कि पुराने जीवन की तरफ। तो फिर थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता होगा कि एक बार तो कहते होंगे कि ठाकुर जी आपने बहुत ज़्यादा ही मतलब ये परीक्षा ली है हमारी। पहले कहते थे, अब नहीं कहते हैं। पहले कहते थे कि भाई हम मतलब सारी परीक्षा हमारे लिए है, ठीक है, थोड़ा बाद में ले लीजिएगा, हम ऐसे कहते थे। ठाकुर जी से बोलते अभी थोड़ा थक गए, अभी थोड़ा विश्राम दो, थोड़ा बाद में ले लीजिएगा। लेकिन ठाकुर जी तो पहले जितना कष्ट देना था दिए। फिर अब ऐसा लगता है कि अब तो किसी गृहस्थी को भी देखते हैं, बोले कहाँ फंसे हैं ये, ऐसा कहते हैं हम। मन में ये बात आ जाती, पता नहीं क्यों, बट यहाँ बस श्री जी। अब यहाँ पे भैया कैसा, यानी कि आजकल अब पहले का जीवन तो बहुत संघर्ष भरा रहा है, अब स्थिति मतलब अब कैसा, मतलब आनंद, कैसी अनुभूति? यहाँ संघर्ष है उसमें आनंद है। वैसे ही बताऊँ, यहाँ अगर थोड़ा बहुत भी संघर्ष है उसमें खूब आनंद है, क्योंकि उस संघर्ष में भी हम ठाकुर जी को पुकारते हैं और बोलते ठाकुर जी श्री जी आप देखो। भैया आपको हमने अक्सर देखा है कि जैसे परिक्रमा मार्ग में आप बहुत यानी कि भाव से जीव सेवा करते हैं, बंदर भी होते हैं, तो मतलब उनमें आप मतलब हमारे जैसे कोई भी हैं तो उनके अंदर ऐसा भाव कैसे आए कि वो जीव में भी प्रभु के दर्शन कर सकें? उनसे ऐसा लगता है कि ये मेरे श्री जी के हैं, तो मेरे अपने भाई बहन हैं, मेरे अपने हैं, यही मेरे अपने हैं। तो उनसे इतना ऐसा लगता है कि आप देखे होंगे, कभी कभी मैं कंधे पे बैठा रहती हूँ, कभी चलते रहते हैं, मैं बोले बैठे हो तो बैठे, चलो चलो चलो। और जैसे कि हमें लगता है ये इनको भी भूख लगती है, इनको भी प्यास लगती है, क्योंकि जैसे कि अभी सर्दियों का समय तो चल, लेकिन सबसे बड़ी अभी परेशानी मुझे उनके लिए एक चीज़ का कष्ट है कि वहाँ पे पानी की कमी पड़ती है, कि मुझे लगता है 4-5 कुंड और हो, मतलब छोटे छोटे ऐसा, और उसमें पानी डालते जाओ, साफ करते, जैसे कि सफाई भी होती रहनी चाहिए। ऐसे व्यवस्था एक बने तो बड़ा आनंद आ जाएंगे। क्योंकि प्रसाद मैं देखी हूँ, प्रसाद हर कोई पवाते हैं ना, कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, अब पानी नहीं लेके जाते, तो मेरे सकते कि भाई पानी जरूरी है। मेरा ये विचार मतलब ये जो भाव है वो ना, भी हमको देख के आवाज लगाते हैं कि भाई आ गए, तो उनको भी लगता है कि ये अपने हैं, तो हमें भी लगता है ये अपना है। प्रेम की भाषा वो समझते हैं। बहुत कभी पानी हम भी बोतल लेके चलते ना, प्यास लगती तो कभी वो हमारे बोतल देख लेंगे तो हमारी रोटी नहीं लेंगे, वो पहले वो पूरा पानी पी लेंगे तब जाके रोटी खाएंगे, ऐसा रहता है। तो क्योंकि पानी का ही अभाव, पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पानी दिख गया ना तो आप उसको, आप कुछ भी फल को देते रहोगे, उसको छोड़ के पानी लेंगे। या करने कराने वाली सब श्री जी हैं भैया, बड़ी कृपा है आपकी। अब काफ़ी आपका भजन का समय मिला, लेकिन इसी से ठाकुर जी की चर्चा से बड़ा भजन कोई बड़ा भजन नहीं मेरे हिसाब से, तो कि जहाँ ठाकुर चर्चा हो वो सबसे बड़ा भजन है। ये बहुत बहुत कृपा भैया, हम पे आशीर्वाद बनाए रखना। कृपा तो आप लोगों की राधे, संतन के दर्शन होते रहें, श्री जी से यही प्रार्थना तो हमारी रहती है। मतलब आप दर्शन कराते रहो, मैं संतों की बस ऐसी और आप लोग की दर्शन होते रहे। प्रेमी अब हम आगे मैया की कुटिया पे, मैया यहीं पे रह के ब्रजवासियों का ही जगह है, स्थान है,
वहीं पर रह के मैया भजन कर रही हैं। मैया राधेश्याम, कैसे हैं मैया? जय श्री राधेश्याम। ठाकुर जी के दर्शन करने बड़ी कृपा होगी, आप करा दें। तो ये प्रेमियों, ये मैया की कुटिया है और यहीं पे मैया रह के ठाकुर जी, इधर ठाकुर जी, इधर श्री जी है जय हो। और ठाकुर जी की सखियां हैं सारे अरे यहाँ पूरा यानी कि सखी सहचरी पूरी मंडली जो ठाकुर जी की है कि ग्वाल वालन की, वो भी है हमें तो। अरे जय हो, जय हो, जय हो। श्याम श्याम कमल है ये, आप श्री जी की सेवा में जैसे भी आप, ये एक तो स्वेटर है। आपको पता है ये सबसे बड़ी कृपा है मेरे पे श्री जी की। कैसे? अभी ये स्वेटर मैं कितने दिन से घूम रही हूँ, आपको पता, वाइट प्योर, मुझे वाइट चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होना। हाँ। मैं दिल्ली से भी बोले तो उनको साइज की परेशानी हो गई जी जी। और कोसी में भी नहीं मिला और वहाँ गए थे वृंदावन तो उसमें साइज नहीं मिला मुझे। अरे मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, ये समझ। अरे मियाँ, अब और ये बाकी सब तो है, शॉल और गर्म कपड़े वगैरह। अब ये सच सबसे में ज़्यादा ये बस उन्हीं की कृपा है, यानी कि हमें भी नहीं मतलब ये ज्ञात था कि क्या इसका, बस ये कि श्री जी ने ये प्रेरणा दी कि ये जोड़ दें। तो ये और ये सफ़ेद भी मतलब उन्हीं ने जैसे क्या मतलब ये भाव रखा, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बड़ी, क्योंकि ये मुझे चाहिए। अरे बड़ी कृपा होगी। सर्दी बहुत पड़ी रात, क्योंकि बहुत सुबह सर्दी जाते ना तो बहुत सर्दी होगी। अरे जय हो, मेरी सबसे बड़ी चीज ये है, जय हो। जिसकी जरूरत थी, मंगला में जाती हूँ सर्दी लगती जी है। जी 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 जी। और ये तो भैया, ये तो जैसे इसमें ये अचले हैं, जैसे कोई जैसे संतों के संत ऐसे सेवा में लेते हैं, ये मुझे सिर पर पहनने के लिए टोपाई है। थोड़े ये ऊनी वो हैं, हमें पता नहीं था कि। और फिर ये शॉल है, ये तो नहीं पता था सच में कि दीदी भी साथ में रहते हैं। तो ये नहीं, ये अब लाली जी का प्रेम है। ये दो क्यों आई हैं हमें भी नहीं पता सच में दीदी, हम बस ये भाव से ले आए थे कि न जाने क्या श्री जी की कृपा होगी, क्योंकि जैसे भी क्योंकि उन्होंने संन्यास नहीं लिया ना, ये शॉल, ये फिर एक और था, ये जाने क्यों दो आए हैं मुझे अब मैं समझ रहा हूँ आप कि क्यों दो लेके आए हैं? सच में मतलब ये धारण कर लेगी वाला। हाँ। और सॉक्स में धारण कर लेंगे। ठीक बाकी ठीक। तो भैया ये तो टॉर्च है, आप क्योंकि नित्य मंगला परिक्रमा जाते हैं ना, तो है छोटी सी है पर यहाँ के जो कार्य बहुत अच्छा है। ये तो गुड़ की वो है, क्या बोले, खाड़। ये ठाकुर जी की सेवा के लिए यहाँ में थोड़ा शहद है, च्यवनप्राश है। वैसे तो प्रयास यही है कि थोड़ी कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको मतलब कहीं उसका ये नहीं बने कि अब इसका क्या किया जाए। जो सामान्यतः प्रयोग होते हैं रसोई में ठाकुर जी की सेवा में, वही है बस। थोड़ी सी चीनी है, ये सरफ है।